तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, थंबनेल में तो आपने देखा ही होगा कि आज की टॉपिक हमारी होने वाली है कि क्या कांस्टेबल पदों की भर्ती होने वाली है या एसआई भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया था, क्या उसकी आगे की प्रक्रिया और होगी और कितने पद रिक्त बचने वाले हैं, इसकी पीएसटी की तिथि कब होगी, इसके लिए हमको तैयारी कैसे करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हम आपको आज ऑफिशियल रूप से देने वाले हैं। ये सभी जानकारी आरटीआई के माध्यम से मिली है, तो इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें यही है कि ये ऑथेंटिक है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। और वीडियो की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो चलिए, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पाएंगे कि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, जो ऑफिशियल अपडेट्स हैं पुलिस विभाग की यहाँ पर आपको दिखाई गई है, जिसमें इसकी वैकेंट सीट आखिर कितनी पद पर रिक्तियां अभी तक हैं और कितने पदों पर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो आगे मैंने पूरी की पूरी विस्तृत जानकारी दी है, तो आपको वीडियो थोड़ी भी स्किप नहीं करनी है। तो देख सकते हैं आप, छत्तीसगढ़ पुलिस की भर्ती के अपडेट मैं देने वाला हूँ, वो भी आरटीआई के माध्यम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि पुलिस विभाग में आखिर खाली पदों की कितनी स्थिति है। तो ये भी है आरटीआई द्वारा प्राप्त आंकड़े होंगे। तो इसमें कुल रिक्त पदों की अगर मैं बात करूं तो 31 मार्च 2025 की स्थिति में टोटल 17,820 पोस्ट यहां पर रिक्त आपको देखने को मिलेंगे। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पोस्टों के बारे में मैं बता सकता हूं, है ना, कौन कौन से पोस्ट है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पदवार रिक्तियां। तो यहाँ पर डीएसपी जो कि सीजीपीएससी द्वारा ली जाती है, तो इसके लिए 129 पोस्ट, सूबेदार के लिए है 77 पोस्ट रिक्त, वहीं प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर इन दोनों के लिए टोटल 1205 पोस्ट रिक्त हैं, जिसमें से 341 पदों पर नोटिफिकेशन आ चुका है। आगे और जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। फिर आते हैं कांस्टेबल के लिए, यहाँ पर 10,436 पोस्ट, विभिन्न में देखूं तो 2,684, मिनिस्ट्रियल स्टाफ 564 और डीएसएफ के लिए 1,393। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण है 16,359 पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, और बाकी पोस्ट अदर छोटे छोटे आते रहते हैं। अब देखते हैं, तो नोट, कुछ पदों पर भर्ती प्रक्रिया पहले से चल रही है, तो आपको पता ही है, जैसे कि 341 पोस्ट यहाँ पर एसआई के लिए, जो कि सीजीपीएससी के माध्यम से लिया जाना है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिलअप हो चुका है, जिसके लिए अभ्यर्थियों को इंतजार है कि पीएसटी की प्रक्रिया कब तक हो सकती है। ठीक है, और यह प्रक्रिया प्रगति पर है। और एक पोस्ट है 6,000 पदों पर, जो कि कांस्टेबल पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू है। ठीक है, अब इसलिए बाकी रिक्त पदों पर भी क्या है, वैकेंसियां जल्द से जल्द आ सकती है। अब चलिए, छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई प्लाटून कमांडर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी, जिसमें 341 पोस्ट की नोटिफिकेशन आई है। ठीक है, तो इसमें आपको मैं बताने वाला हूं कि आरटीआई के माध्यम से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, तो पुलिस विभाग द्वारा कुछ उससे संबंधित जानकारी आई हुई है, जिसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर आपकी ये भर्ती प्रक्रिया कब तक चालू हो सकती है। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल आरटीआई 2005 के तहत जानकारी, जिसमें यहाँ पर आपको दी गया है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया, और ये है पुलिस विभाग द्वारा किया गया आंसर। तो हमारा क्वेश्चन था कि सीजी सब इंस्पेक्टर पीएसटी कब होगा। देखिए, पीएसटी जैसा कि आपको पता है कि एसआई विभिन्न चरणों से होकर गुजरता है, जिसके अंतर्गत पीएसटी अर्थात शारीरिक मापजोक की प्रक्रिया, उसके बाद होगा प्री, उसके बाद होगा मेंस, उसके बाद होगा फिजिकल, उसके बाद होगा इंटरव्यू, लास्ट में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इतने सारे चरणों के बाद ही एसआई भर्ती प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहला है यहाँ पर पीएसटी अर्थात शारीरिक मापजोक। तो इसमें पूछा गया कि सीजी सब इंस्पेक्टर पीएसटी कब होगा, शेड्यूल बताइए कि प्री, मेंस, फिजिकल, इंटरव्यू और ज्वाइनिंग कब तक आप देने वाले हैं यहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि नहीं भैया, अभी तक तिथि निर्धारित नहीं हुई है, मतलब टाइम लगेगा, टाइम। उसके बाद आता है टेंडर ऑफ एसआई। तो देखिए, मैं बताता हूं टेंडर के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि अभी की जो फिजिकल प्रक्रिया है, सारी की सारी डिजिटल माध्यम में होती है। जैसे आप रनिंग कर रहे हैं तो चिप लगा होता है, कुछ भी चीजें अगर कर रहे हैं तो रिकॉर्ड होती है प्रॉपरली। तो ये जो चीजें हैं सरकार स्वयं नहीं करती, इसके लिए टेंडर निकालती है, ताकि जो प्राइवेट कंपनीज है जो अच्छी खासी यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करती है, उन्हें ये टेंडर दे देते हैं, और उस टेंडर के माध्यम से ही सारी ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, तो फिजिकल के लिए, पीएसटी के लिए भी टेंडर यहाँ पर क्या बोला गया है कि निविदा अंतिम चरण की प्रक्रिया में है, मतलब इसमें भी बीट्स निकाले रहते हैं, जिसमें से एक फाइनेंशियल बीट होता है, एक टेक्निकल बीट्स होता है। इस प्रकार से अलग अलग बीट्स जारी किए जाते हैं, और बहुत सारी प्रक्रियाओं के द्वारा भी यह टेंडर किसी एक अच्छे से संस्थान को दिया जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। तो यहाँ पर किया गया है कि निविदा अंतिम चरण की प्रक्रिया में, मतलब जल्द से जल्द पीएसटी की होने की संभावना है। ठीक है, चलिए
अब बताते हैं कि आखिर संभावित तिथि या पीएसटी की तारीख क्या हो सकती है। तो पुलिस कर्मचारियों से पूछे जाने और ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार आपको अगस्त 2025 में पीएसटी फिजिकल टेस्ट है ना, जो कि शारीरिक माप जोख होता है सिर्फ और सिर्फ, जहां पर डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है और नौकरी वगैरह चेक किया जाता है, तो ये हो सकती है अगस्त 2025 में। अब चलिए, आपको पता ही है कि हाल ही में एक वीडियो आया था जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा बयान आया था कि भैया हम लोग इसलिए रुक रहे हैं कि बरसात में तो आदमी फिसल जाएगा, तो अच्छी सी फिजिकल तो हो नहीं पाएगी, तो हम गर्मी के टाइम में यहाँ पर भर्ती कराएंगे, सूखे के टाइम में भर्ती कराएंगे, ताकि या फिर ठंड के टाइम में हम भर्ती कराएंगे ताकि अभ्यर्थियों को कोई भी देरी ना हो। लेकिन दोस्तों, इस बात में कहां तक सच्चाई है आप पिछले भर्ती में देख सकते हैं। मैंने भी फिजिकल दिया है और फिजिकल देते वक्त आपको मैं अच्छे से बता देता हूं कि वहां पर क्या हुआ था। आपको दिया गया था सिंथेटिक ग्राउंड विदाउट स्पाइक्स, मतलब आप कांटे वाले जो जूते हैं ना जिसमें ग्रिप बनती है, उसको मना किया गया था। उसके बाद भरी बरसात में हमें दौड़ाया गया था जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी स्लिप हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको भर्ती प्रक्रिया ना जल्दी से जल्दी करानी थी। मतलब अगर ये ठान लेना तो यहाँ पर संवेदनशीलता कुछ भी नहीं है। तो अगर ये सब चीज आप कमेंट सुन रहे हैं तो यार सोच रही सरकार हमारे हाँ ठंड में दौड़ाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको जब कराना होगा वो तब कराएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ऐसी अपडेट्स अगर आप उनके माध्यम से सुन रहे हैं तो उस बातों को उतना सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। प्री के लिए 15 दिन का टाइम दिया गया, मेंस के लिए 20 दिन का टाइम दिया गया, सिलेबस आया ही नहीं था, तो इस प्रकार से कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ना कि डरा रहा हूँ। इसलिए अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी डाउट्स होती है तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, अच्छे से जाके एनालिसिस कीजिएगा। और इसी प्रकार से जो भी अपडेट आएगी मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको सारी की सारी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही था कि आपको ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स मिले, और मैं कोशिश करता हूं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर पाऊं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या नहीं करना है ना, ये जानने के अलावा कि क्या क्या करना है, क्योंकि क्या नहीं करना है ये आपको सफलता की ओर जरूर ले जाता है, और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको यहाँ पर गाइड करते रहता हूँ। तो दोस्तों प्री से लेकर पीएसटी से लेकर फाइनल तक मैं आपके साथ बना रहूंगा, तो इसलिए आपको भी मेरे साथ बने रहना है, और जल्दी से जाइए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। और मैं कोशिश करता हूं कि आपको ऑथेंटिक और अपडेटेड कंटेंट्स प्रोवाइड करते रहूं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, और किसी भी टॉपिक में आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।